हर हर महादेव। दोस्तों, मैं अस्मिता चौधरी, आप लोगों को मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे डायबिटीज रोगी के लिए कौन से योगासन करेंगे जिनको उनको ये रोग में बहुत ही राहत मिलेगी। यानी कि आप लोगों को अगर डायबिटीज है तो अगर आप लोग प्रत्येक दिन ये सब योगासन करोगे तो यकीन मानो आप लोगों को जरूर फायदे मिलेंगे और धीरे धीरे आप लोगों का दवाई जो है वो कम हो जाएगा। कम होते होते वो दवा छूट जाएगा। ठीक है, अगर डायबिटीज है तो। और नहीं तो अगर आप लोगों को डायबिटीज के बारे में पता ही नहीं था और रिसेंट ही पता चला है जो आप लोगों को डायबिटीज है, तब पर भी ये योगासन वर्क करेगा। हाँ, और एक होता है जो आप लोगों को ना डायबिटीज है ना शुगर लेवल अधिक है ना कम है, बीच में है, माने कि यानी कि बॉर्डर लाइन पे है, तब पर भी ये योगासन काम करेगा। इसके लिए मैं अभी 3 योगासन बताऊंगी जो आपको वह बहुत ज्यादा वर्क करेगा डायबिटीज रोगी के लिए। होता क्या है, डायबिटीज हो क्यों जाता है? मेरा जो पेनक्रियाज होता है वो इंसुलिन की मात्रा कम, जब वो प्रवाह मतलब छोड़ती है, बनना कम हो जाता है, तो उसी से मेरा खाना डाइजेस्ट नहीं होता है और वो धीरे धीरे डायबिटीज का रूप ले लेता है और ब्लड शुगर में ब्लड में जो है शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, तो उन्हीं से ये हो जाता है। तो ये सब कारण होता है गलत खान पान के और आपके गलत दिनचर्या के कारण, और धूम्रपान सबसे हो जाता है। किसी किसी आदमी का ना वो बहुत तेलिए खाते हैं ना कोई नशा करते हैं और से उनको हो जाता है, तो उनको खाना कैसे खाना है, क्या सब खाना है, उनको नहीं जानकारी रहती है, उनसे भी ये डायबिटीज हो जाता है। हो गया है तो कोई चिंता की बात, हाँ अगर हो गई है तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। आप प्रत्येक दिन थोड़ा सा 10 से 15 मिनट मॉर्निंग वॉक करो या फिर रनिंग करो, फिर योगासन करो और खान पान में ध्यान रखो। तला भुना खाना नहीं खाओ और तेलीय पदार्थ तो बिल्कुल बंद कर दो और नशा पानी मत करो और थोड़ा अपने को एक्टिव रखो। उनसे आप लोगों को बहुत ये वर्क करता है, तो आपका जो डायबिटीज होगा वो उसमें ये वर्क करेगा और आप लोगों को इसमें राहत दिलाएगी। तो चलिए अभी मैं जो योगासन करके दिखाती हूँ तो वो आप लोग करना, तो आप लोग को जरूर फायदे मिलेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को लंबा नहीं करते हैं और आप लोगों को मैं अभी दिखाती हूँ। अगर मैं बताने लगूँ तो बहुत ज्यादा बता सकती हूँ, ये मतलब क्यों हो जाता है, क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। आप सीधी सी बात जान लो, जो तला भुना चीज और जैसे मैदा युक्त खाना, मीट मछली का सेवन बंद कर दो, धूम्रपान मतलब मत करो, तो इन सब से बहुत ही राहत मिलेगी। और घर में भी जो खाना है, जितना आप खाना खा रहे हो तो उसमें चीनी की मात्रा बंद कर दो, मतलब चाय भी ले रहे हो तो चीनी नहीं लो। ये सब अगर ध्यान रखोगे तो आप लोगों को, और साथ ही साथ योगासन करोगे तो बहुत जल्दी इस बीमारी से आप लोग निजात पा सकते हैं। तो ठीक है, चलिए अभी मैं करके दिखाती हूँ और आप लोग भी करने का अभ्यास करो। सबसे पहले हम करेंगे मयूर आसन, जो कि सीधे सीधे मुझे किडनी और पेनक्रियाज पे जाके ये वर्क करेगा, उन्हीं से डायबिटीज में बहुत ही असर पड़ेगा, मतलब कि काम करेगा। तो इनसे आप लोगों का होगा। उसके बाद करेंगे मंडूकासन, वो भी पेट की रोगी के। तो आपको पता है पाचन तंत्र जब गड़बड़ाता है तभी जाके आप लोगों को डायबिटीज होता है, तो मंडूकासन करेंगे। ठीक है, चलिए अभी मैं करके दिखाती हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले करते हैं मयूरासन। इसके लिए आपको चाहिए एक योगा मैट, क्योंकि इस पर मेरे हथेली पर प्रेशर पड़ता है तो उनसे थोड़ा हाथ में इंजरियां आ सकती है, तो इसलिए आप थोड़ा गद्दीदार योगा मैट ले लें। उसके बाद क्या करेंगे, पेट के बल ऐसे लेट जाएंगे। आप लोग देखो, इस तरह से लेट गए। लेटने के बाद क्या करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। इनहेल, सांस लिया और सांस को छोड़ा। हम कोई भी अगर एक्सरसाइज या योगासन करते हैं तो ये ना पहले सांसों पर बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, तो वो बहुत जल्दी वर्क करता है। ये नहीं जो सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं ले रहे हैं, तो वो योगासन काम नहीं करता। अगर जिनको विश्वास रहता है और वो अच्छे ढंग से योगासन करते हैं तो यकीन मानो कोई भी ऐसा बीमारी नहीं है जिसपे ये योगासन काम नहीं करता है। तो आप लोग दवा लो बट उसके साथ साथ योगासन करोगे तो बहुत ही जल्दी आप लोगों को दवा छूट जाएगा और आप लोग नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। तो चलिए सांस लेते हैं,
इनहेल किया, फिर से इस तरह से आ गए। अब क्या करेंगे, अपने हाथों को देखो इस तरह में, इस मेरे हाथों को देखो, इस तरह से पाम्स को रखेंगे और हाथों पर प्रेशर देते हुए अपने पाँव को उठाने का प्रयास करेंगे। देखो इस तरह से, इस तरह से रखेंगे और जब हम इसको रखेंगे तब तक सांस को छोड़े रहेंगे, मतलब रुके रहेंगे। फिर से करेंगे, कम से कम 5 से 10 सेकेंड तक होल्ड करेंगे, तब जाके इसका वर्क करेगा। तो देखो फिर से करते हैं, एक बार सांस को लिया, सांस को छोड़ा। अब से देखो काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो चलिए दोस्तों, अब करेंगे दूसरा योगासन जिसका नाम है मंडूकासन। ये भी डायबिटीज पेशेंट के लिए रामबाण योगासन है। इसको करेंगे, करने के लिए क्या करेंगे, देखो इस तरह से पहले वज्र आसन की अवस्था में ऐसे बैठ जाएंगे। वज्र आसन की अवस्था, इस तरह से बैठने के बाद अपने मुट्ठी बांधेंगे। देखो मुट्ठी बांधना, अंगूठे को अंदर रखेंगे, उसके बाद इस तरह से, और अपनी नाभि पर प्रेशर देते हुए सांस को लेंगे, इनहेल, और सांस को छोड़ा, फिर नीचे की तरफ आएंगे। नीचे की तरफ आने के बाद इस तरह से अपने सिर को ऊपर उठाएंगे और इस अवस्था में हमको रुक जाना है कम से कम 10 सेकेंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से सांस छोड़ते हुए ऊपर आ जाएंगे। तो फिर से इसको एक बार और आप लोग मेरे साथ रिपीट करिए। अब सांस, मुट्ठी को बांधा, सांस को लिया, सांस को छोड़ा और अपने नाभि पर प्रेशर देंगे हल्का सा, और धीरे धीरे झुकना है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। धीरे धीरे झुकेंगे इस तरह से और फिर इस तरह से आएंगे और फिर क्या करेंगे, अपने सिर को अब ऊपर उठाएंगे, इस तरह से उठा लिया। अब फिर से काउंट करेंगे कम से कम 10 सेकेंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस आ जाना है। और मंडूकासन जो होता है 2-3 वेरिएशन से होता है। एक तो अब क्या करेंगे, आपके लेफ्ट हाथ को नाभि पर रखेंगे और राइट हैंड को भी इस पर रखेंगे, और फिर इस तरह से इसी से करेंगे, इस तरह से झुका। 1 2 3 4 5 6 7। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, मैं अभी 2 योगासन बताई हूँ, मतलब कि डायबिटीज पेशेंट के लिए, डायबिटीज रोगी जिनको है, जो रोगी हैं उनके लिए ये रामबाण योगासन है दोनों। अगर आप लोग इसे यकीन मानो डेली करते हो प्रत्येक दिन, तो आप लोगों को जरूर फायदे मिलेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। योग करें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। फिर मिलते हैं, बाय बाय।